इस वीडियो में हमारे साथ है इंड हाइड्रो कंपनी से प्रियांशु जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से इंड हाइड्रो किसानों की मदद करती है और उनके साथ जुड़कर किसान अपनी फसल की उपज किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। हम लोगों का स्टार्टअप है एग्रीकल्चर में एंड हम लोगों के हाइड्रोपोनिक फार्म्स लगाते हैं। मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ। मैंने ये कंपनी 3 साल पहले शुरू करी थी एंड लगभग लगभग 3 साल होने को आ गए हैं। तो हम लोगों को वी आर काइंड ऑफ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन इन द नीश, जहाँ पे मतलब हम लोग हर तरीके का सॉल्यूशन हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड लोगों को प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो फार्म लगाना हो, चाहे वो एग्रोनॉमी सपोर्ट देना हो, लोग किसानों को सिखाना, या जो भी फार्मर है या इन्वेस्टर है उसको बताना कि वहाँ पे कैसे उगता है, उस चीज़ की मेंटेनेंस करना, सीड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक उसके साथ उसके जितने भी एलाइड एक्सेसरीज हैं वो प्रोवाइड करना, कई जगहों पे मार्केट सपोर्ट या मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना। तो ये हम लोगों का बेसिक काम है। हम लोगों के खुद के भी फार्म्स हैं। देहरादून में हम लोग के कुछ अराउंड 2-3 फार्म्स हैं, जहाँ पे हम कंटिन्यूअस R&D करते रहते हैं, देखते रहते हैं कुछ नया उगाने के लिए क्या हो सकता है, कुछ हर्ब्स पे ट्राई करते रहते हैं, उनके प्रॉपर्टीज को कैसे ऑल्टर कर सकते हैं हम लोग न्यूट्रिशन को ट्वीक करके। ये सब चीज़ों पे हम लोग वर्क करते हैं। शुरुआत मैंने आई क्रिएट अहमदाबाद से करी थी। आई क्रिएट इज एन इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इसराइल। सो इट इज एन एक्सेलरेटर, स्टार्टअप एक्सेलरेटर। तो अहमदाबाद के पास स्थित है, देव ढोलेरा विलेज में। वहाँ पे हम लोगों मतलब मेरा आइडिया सेलेक्ट हुआ था, तो आइडिया एक्सेलरेटर प्रोग्राम में हम लोग वहाँ पे गए थे। वहीं पे मुझे मेरा शुरू का को फाउंडर मिला था। वहीं से हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी थी। देन हम लोग IIM अहमदाबाद के एक इनोसिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में भी सेलेक्ट हुए, जहाँ के मेंटर्स ने हमें काफ़ी हेल्प की। उन्हीं के गाइडेंस में हम लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी। तो ये जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों के हाइड्रोपोनिक फार्म लगाते हैं। हाइड्रोपोनिक यानी बिना मिट्टी के खेती। ठीक। तो उसके कमर्शियल स्केल के फार्म्स लगाते हैं हम लोग। हम लोगों के कुछ 12 स्टेट्स में इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं। छोटे से लेके बड़े फार्म्स, काफी तरीके के स्केल के फार्म्स हैं। हर तरीके की सब्जियां उगती हैं उसमें। लीफी वेजिटेबल हो गया, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, या फिर आपके फल वाली सब्जियां हो गई, जैसे आपका शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, या खीरा हो गया, ये सब चीजें। तो इस तरीके के हम लोगों के फार्म लगाते हैं। इनका बेसिक पर्पस यही रहता है कि उससे कुछ एक वैल्यूएबल रिटर्न आ सके। हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा हम कर रहे हैं, क्लाइंट कर रहा है, या कोई भी कर रहा है, फार्मर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो उसका रिटर्न। तो ये उसका मोटिव होता है। इसके साथ साथ हम उसको फार्म को कैसे चलाना है उसकी शिक्षा भी देते हैं किसानों को, या जो ग्रोअर है या फार्मर है, इन्वेस्टर है। या फिर उसको उसके लिए हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम लोग ही पूरा फार्म मैनेजमेंट कर लेते हैं। उसके साथ साथ अगर किसी को सामान बेचने में इशू आ रहा है, यूजुअली हाइड्रोपोनिक्स में हाई एंड वेजिटेबल उगाई जाती है, यानी कि जिसका प्राइस मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है, जो कि एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जिसे कहते हैं, जो सैलड्स वगैरह में यूज होते हैं, या फिर हाई एंड रेस्टोरेंट्स या कैफेज में यूज होती है। ठीक। तो यही उगाई जाती है क्योंकि इससे रिटर्न अच्छा आता है। तो अगर ये सब्जियां किसी को बेचने में दिक्कत आती है कभी, तो हम वो भी बाय बैक कर लेते हैं, और या तो उसका मार्केट सपोर्ट दे देते हैं। हम लोगों की वेबसाइट है, हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी एक्टिव हैं। हम लोगों के कुछ अराउंड, हम लोगों से 16,000 कुछ लोग जुड़े हुए हैं अक्रॉस द ग्लोब। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट ले सकते हैं www.indhydroponics indhydroponics.com, या फिर हमारी ईमेल आईडी भी है, जहाँ पे हम लोग बहुत इजीली अवेलेबल हैं। हम लोग बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं। info@indhydroponics.com, info@indhydroponics.com। हम लोगों का आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं, +91 790 648 2293। आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग काफी इजीली रीचेबल है। अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल पे तो हम लोग किसी भी वेजिटेबल या क्रॉप पे जा सकते हैं। जब हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो मोस्ट यूजुअली हम लोग वही वेजिटेबल पे जाते हैं जिसकी प्राइसेस अच्छी हो, जो ऑफ सीजन हो, या जो मतलब हाई एंड वेजिटेबल में आती हो। जैसे कि आपका हो गया सैलेड्स हो गए, सैलेड्स में आपके लीफी वेजिटेबल्स में लेटेसेस की वेराइटीज हो गई, सेलेरी, पार्सले, थाइम, बॉक चॉय, ओरिगेनो, बेसिल, केल, ये सब चीजें हो गई। फिर आपका अगर आप इसी में फ्रूटिंग वेजिटेबल्स में देखते हैं तो आपका चेरी टमेटोज, कैंडी टमेटोज, बेल पेपर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, फिर सीडलेस कुकुम्बर यूजुअल खीरा की जगह। तो ये सब चीजें हो गई। तो ये वही वेजिटेबल पे जाना चाहिए हाइड्रोपोनिक्स में जिसकी प्राइसेस अच्छी मिलती हो। हम लोग कहीं पे भी आप बताएं, कहीं से भी फार्मर हमसे कनेक्ट हो सकता है।
अंडमान निकोबार से लेके जम्मू कश्मीर, गुजरात से लेके असम, हम लोगों ने काफी जगहों पे फार्म्स लगाए हैं। ओडिशा में फार्म लगाया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, काफी जगहों पे हमारे फार्म्स है। जैसा मैंने आपको बताया, जब आप नॉर्मल वेजिटेबल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ नॉर्मल वेजिटेबल से भी लोग कितना प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो जो हम लोगों ने जो अंडमान का पहला हाइड्रोपोनिक फार्म लगाया था, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। अब अंडमान में क्या है कि वहाँ पे कोई भी चीज उगती नहीं है, कोई भी वेजिटेबल यूजुअली, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो सारी चीजें मेनलैंड इंडिया से इंपोर्ट होती है। तो वहाँ पे जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने हाइड्रोपोनिक फार्म लगाया, और वो धनिया, आपका पालक, धनिया, पालक, मेथी, ये सब चीजें उगा रहे हैं, नॉर्मल सब्जियां उगा रहे हैं। और उसमें भी उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जो नॉर्मल वेजिटेबल भी वहाँ पे, क्योंकि 300, 350, 400 रुपए किलो के आसपास से बिक जाती है, तो विच इज वे मोर बेटर कि अगर हम यहाँ पे लेटेस उगा के भी अगर हम 200 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो नॉर्मल सब्जी उगा के भी 300, 350 में इजिली बेच पा रहे हैं। तो डेफिनेटली हाइड्रोपोनिक वहां पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहाँ पे स्कार्सिटी है किसी भी चीज की। ऐसा अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति देखते हैं या कोई भी है, तो आप उन्हें बोलिए आप देहरादून आओ, आप मेरा नंबर दीजिएगा उन्हें, और मैं उनको दिखाता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोगों को मार्केट से कनेक्ट करा देते हैं, या फिर खुद भी परचेज सुनिए। थैंक यू।